क्या कभी ये सोचा है कि आखिर इंसानों को पहली बार कुछ लिखने की जरूरत पड़ी ही क्यों? और जब उन्होंने लिखा तो वो पहली चीज क्या थी? हाँ, बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? चलिए आज मानव सभ्यता के इसी सबसे बड़े राज की तह तक चलते हैं। तो क्या हो सकती है वो पहली लिखी हुई बात? सोचिए जरा। कोई बहुत ही खूबसूरत कविता या किसी राजा का सख्त कानून, हो सकता है कोई प्रेम कहानी हो। असलियत जानकर शायद आप चौंक जाएंगे। देखिए, ये जानने से पहले कि क्या लिखा गया, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है ना। और इसका जवाब हजारों साल पहले के समाजों के विकास में छिपा हुआ है। अब देखिए, जो शुरुआती इंसान थे वो तो गुफाओं में चित्र बनाकर अपना काम चला लेते थे, अपनी बात कह देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? समाज बड़े होने लगे और ज्यादा जटिल भी। व्यापार शुरू हो गया, बड़े बड़े शहर बसने लगे। अब ऐसे में सिर्फ याददाश्त या चित्रों के भरोसे तो काम नहीं चल सकता था। एक ज्यादा भरोसेमंद, एक कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके की जरूरत आन पड़ी थी। सोचकर देखिए, समाज के सामने अब नई नई मुश्किलें खड़ी थीं। मतलब कितना अनाज आया, किसके पास कितने जानवर हैं, किससे कितना टैक्स वसूलना है, कौन सी जमीन किसकी है, इन सब का हिसाब किताब रखना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। एक अच्छे शासन और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए ये सब बेहद जरूरी हो गया था। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया एक क्रांतिकारी आविष्कार को। ये कमाल किया था मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता ने। और इसी आविष्कार को आज हम दुनिया की सबसे पहली राइटिंग सिस्टम या लेखन प्रणाली के तौर पर जानते हैं। इसका नाम था क्यूनेफॉर्म। हिंदी में इसे कीलाक्षर भी कहते हैं। और ये आज से लगभग, सोचिए, 5000 साल से भी ज्यादा पहले, करीब 3200 BCE में प्राचीन मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां विकसित हुई थी। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये तकनीक बहुत ही सीधी सादी थी। बस एक गीली मिट्टी की टैबलेट लो, सरकंडे जैसे किसी नुकीले टूल से उस पर निशान बनाओ और फिर उसे धूप में सूखने के लिए रख दो। बस हो गया एक परमानेंट रिकॉर्ड तैयार। तो चलिए अब घूम फिर कर वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर। सुमेरियन लोगों के हाथ में अब लिखने की ये जबरदस्त तकनीक तो आ गई थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले किस चीज को रिकॉर्ड करना सबसे जरूरी समझा होगा? क्या वो कोई महान कहानी थी, किसी बहादुर राजा की, या फिर कोई बहुत जरूरी सरकारी फरमान, या क्या पता किसी ने अपने दिल की बात लिखी हो? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। दुनिया में जो पहली चीज लिखी गई वो थी बिजनेस अकाउंट्स। जी हाँ, रोजमर्रा का हिसाब किताब। सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, पर यकीन मानिए उस वक्त के लिए ये सबसे जरूरी पेपर वर्क था। जो सबसे पुरानी मिट्टी की टैबलेट्स मिली है ना, उन पर लिखा है अनाज की कितनी बोरियां हैं, भेड़ बकरियों की गिनती क्या है, टैक्स का क्या हिसाब है। तो मतलब लिखने की शुरुआत किसी कविता या फिलॉसफी से नहीं हुई, बल्कि कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रैक्टिकल जरूरत से हुई। और यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। और यहीं से हमें ये भी पता चलता है कि लिखने की कला का इस्तेमाल कैसे बदला। देखिए, करीब 1000 साल बाद इसी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ दुनिया का पहला महाकाव्य द एपिक ऑफ गिलगामेश लिखने के लिए। तो जो चीज़ प्रशासन के एक टूल के तौर पर शुरू हुई थी, अब वो साहित्य और कल्चर का हिस्सा बन चुकी थी। गिलगामेश की कहानी में दोस्ती, मौत और अमरता की तलाश जैसे बहुत गहरे विषय थे। इससे ये साफ पता चलता है कि इंसान अब सिर्फ सामान का हिसाब नहीं रख रहा था, बल्कि वो जिंदगी के बड़े बड़े सवालों और अपनी भावनाओं को भी दर्ज कर रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ मेसोपोटामिया पर खत्म नहीं होती। लिखने का ये जो आइडिया था ना, ये सिर्फ वहीं तक नहीं रुका। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ये कला अपने अपने तरीके से जन्म ले रही थी। ये इस बात का सबूत है कि ये इंसानी विकास की एक नेचुरल जरूरत थी। जैसे कि प्राचीन मिस्र में हाइरोग्लिफ्स का विकास हुआ, जिन्हें हम चित्रलिपि भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर धार्मिक और सरकारी कामों के लिए होता था। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ एक बहुत मजबूत मौखिक परंपरा थी। ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथ सदियों तक सिर्फ सुनकर और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए गए। भारत में जो हमें संगठित लेखन के शुरुआती सबूत मिलते हैं, वो है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियां, जिनका इस्तेमाल सम्राट अशोक ने अपने मशहूर शिलालेखों में किया था। तो सवाल ये उठता है कि मिट्टी पर निशान बनाने जैसे इस सिंपल से लगने वाले आविष्कार ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? इसका असर इतना गहरा है कि कह सकते हैं कि इसने इंसान के सोचने के तरीके को ही एक नया आकार दे दिया। सोचिए, लिखने की वजह से ही तो हम ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा पाए। इसी ने हमें इतिहास दिया,
सरकारें और साम्राज्य बेहतर ढंग से काम करने लगे। बड़े बड़े कानून बनाना मुमकिन हुआ, व्यापार फैला। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसने हमें अपने विचारों को ठीक से ऑर्गेनाइज करने और साहित्य और संस्कृति जैसे चीजों को बनाने की ताकत दी। तो सुमेर की उस पहली मिट्टी की टैबलेट से लेकर गिलगमेश के महाकाव्य तक, फिर भारत में ब्राह्मी लिपि से होते हुए आज के हमारे डिजिटल युग तक, लिखित शब्दों ने वाकई बहुत लंबा सफर तय किया है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो मिट्टी पर बने उस पहले निशान से लेकर आज हमारी स्क्रीन पर चमकते एक एक पिक्सल तक, ये लिखने की कला ही इंसान का वो सबसे बड़ा औजार रही है जिससे उसने अपनी पूरी दुनिया बनाई है। बस एक आखिरी सवाल, अगर लिखने का आविष्कार कभी हुआ ही ना होता तो आज हम कहाँ होते? सोचिएगा जरूर।